Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to start new chapter number 7, cube and cube roots. Okay students, I have to discuss in chapter 6 how to find square and square root in different methods. Okay, and today I will discuss cube and cube roots in many different methods. Okay, so आपको देखिए ये डायमेंशनल फिगर्स दिख रहा होगा जिसमें साइड सारी क्या दी गई, मेंशन की गई ए। ठीक है, मींस जैसे आप एक बॉक्स लें, ये बॉक्स शेप का ही है ना, और जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो, लेंथ भी इक्वल हो, ब्रेथ भी इक्वल हो और हाइट भी उसकी इक्वल हो. So this is the shape of cube. Okay, and volume of cube is side into side means side of whole cube, cubic unit means जिसका भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे उसमें यूनिट पे क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे. ठीक है, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या ऑब्टेंड किया, साइड ऑफ होल क्यूब. ओके, सो अब जैसे स्टूडेंट्स बेटा जैसे लास्ट एक्सरसाइज में स्क्वायर फाइंड करना होता था तो 2 का स्क्वायर करते थे, 2 इंटू 2 जितनी पावर होती थी 2 बेस का उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कराते थे. ठीक है, जैसे यहाँ 4 का समझिए, 2 का मत समझिए, 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 का जितनी पावर होती थी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कराते थे. अब जैसे 4 का क्यूब कर दें, ठीक है, तो 4 इंटू 4. ठीक है, 4 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, कितनी पावर है यहाँ पे 3, तो 4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और आंसर हो जाएगा 64. ओके, आंसर हमारा हो जाएगा 64. सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को, और कुछ इसमें नहीं करना है बेटा, बस क्या करना है, क्यूब ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन. ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब की, जो क्यूब अगर निकालेंगे इवन नंबर्स का, इवन नंबर्स क्या होते हैं 2, 4, 6 ना, तो अगर इसका क्यूब निकालेंगे तो हमको ऑलवेज क्या मिलेगा, इवन नंबर 8, 64 एंड 216. देखिए तीनों क्या हैं, क्यूब इवन नंबर्स हैं. ठीक है, तो क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स और ऑलवेज ऑड. अगर ऑड नंबर का क्यूब है जैसे 3 क्यूब, 5 क्यूब एंड 7 क्यूब, सो 3 क्यूब इज़ 27, 5 क्यूब इज़ 125 एंड 7 क्यूब इज़ 343. तो देखिए ऑल इज़ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का जो क्यूब होगा ऑड मिलेगा और इवन नंबर का क्यूब इवन फाइंड होगा. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. और क्यूब ऑफ निगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज निगेटिव. अगर निगेटिव नंबर का क्यूब है तो वो भी क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा. ठीक है, जैसे -3 ऑफ होल क्यूब, जैसे -3 का मैंने होल क्यूब निकाला, तो -3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे ना बेटा, सो माइनस प्लस, सो ये हो गया प्लस का 9 इंटू -3. भाई अभी 2 ही टर्म्स तो सॉल्व किए हैं. ठीक है, और प्लस माइनस 9 3 ज़ा 27, तो देखिए 3 का क्यूब क्या मिला, -27. ओके, सो 3 माइनस का क्यूब भी, निगेटिव नंबर्स का क्यूब ऑलवेज क्या मिलेगा, निगेटिव. सो क्यूब ऑफ निगेटिव नंबर और ऑलवेज निगेटिव. ओके, क्यूब ऑफ रैशनल नंबर्स a अपॉन b इज़ a क्यूब एंड अपॉन b क्यूब. अगर 2/3 का जैसे a और b की प्लेस पे 2 और 3 ले लिया तो इसका क्यूब क्या निकलेगा, 2/3 ऑफ होल क्यूब, मतलब 2 का होल क्यूब अपॉन 3 का क्यूब. इसको ऐसे भी तो मेंशन कर सकते हैं ना. ठीक है, बोथ आर इक्वल. भाई क्यूब को मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग बेस पे दे दिया. सो ठीक है, समझ में आ गई ना बात. सो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 आगे भी हैं क्या, है अभी ई नंबर प्रॉपर्टी भी है. क्यूब ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर क्यूब. ठीक है, जो क्यूब ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है, जैसे 2 इंटू 3 का होल क्यूब ऐसे मेंशन है. ठीक है, और अगर इसको सेपरेटली हम 2 क्यूब और 3 क्यूब अलग अलग फाइंड करें तो भी आंसर कोई डिफरेंट नहीं फाइंड होगा. भाई 2 3 ज़ा 6 का होल क्यूब और ये हो गया 8 इंटू 27. आंसर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 216 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी क्या मिलेगा, 216.
6। ओके, सो ये कभी भी डिफरेंट नहीं होता है। द क्यूब ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्यूब ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स के प्रोडक्ट का क्यूब इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर क्यूब, उनके क्यूब के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। और ये तो प्रॉपर्टी ई, फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। सिक्स प्रॉपर्टी एफ क्या होगी, इफ़ द नंबर एंड विद द डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 और 9 देन द क्यूब ऑफ दीज नंबर ऑल्सो एंड विद द सेम डिजिट। ओके, अगर जैसे यूनिट पे यूनिट डिजिट आपकी जो है, यहाँ पे नहीं बताते हैं, यहाँ पे जगह है अभी। यूनिट डिजिट अगर आपकी बेटा 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो। ठीक है, ये 3 और 3 6 डिजिट्स जो हैं अगर आपके यूनिट पर हैं तो हमें यूनिट पे यही डिजिट्स फॉर्म्ड होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल्स लेते हैं, यहाँ कुछ दिए गए हैं बेटा, क्योंकि ऐसे तो मल्टीप्लाई कराना मुश्किल होगा तो ऐसे ही समझा देते। 21 का क्यूब देखिए, लास्ट में क्या है यूनिट पे 1, तो इसका 9261 यूनिट पे क्या मिला 1। ठीक है, 1 यूनिट पे 1 था तो 1 मिला। ठीक, अब ले लेते हैं 0। 10 का होल क्यूब मीन्स 1000। देखिए लास्ट में यूनिट पे क्या मिला 0, यूनिट पे 0 है तो लास्ट में क्यूब में भी क्या मिला 0। ठीक, अब कोई दूसरी 16 का क्यूब ले लेते हैं। 16 का क्यूब इक्वल्स टू 4096। देखिए 16 में 6 यूनिट पे था, यूनिट पे क्या मिला 6, तो अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 4, 5, 6 और ये और है बेटा OR और 9 अगर आपको दिया है, मतलब डिजिट में नंबर्स में कि यूनिट डिजिट जो है 0, 1, 4, 6 और 9 से एंड है उसका, तो जो उसका क्यूब होगा उसकी यूनिट प्लेस में भी यही डिजिट्स हमको मिलेंगी। ओके, सो इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। और सेवन्थ प्रॉपर्टीज जी आपकी है, इफ़ द नंबर एंड विद द डिजिट 2 देन द क्यूब ऑफ दीज नंबर एंड विथ 2। भाई 2 का क्यूब होता क्या है 8 होता है ना, तो अगर 12 का क्यूब किया तो 12 का क्यूब 1728 मिलेगा। देखिए यूनिट पे क्या मिला 8, अगर एंड पे 2 है तो क्यूब में क्या मिलेगा 8। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है। इफ़ दी एंड वाइज वर्सा, और इसका जस्ट रिवर्स है, अगर 8 होगा यूनिट पे, अगर यूनिट पे 8 है जैसे 28 का क्यूब तो अब 2 मिलेगा। ठीक है, 21952। देखिए अगर 8 होगा यूनिट पे तो क्या मिलेगा 2, और यूनिट पे 2 है तो मिलेगा 8। जस्ट वाइज वर्सा अपोजिट होता है एक दूसरे की। ठीक है, इफ़ द नंबर्स एंड विथ द डिजिट 3 देन द क्यूब ऑफ दीज नंबर एंड विथ 7 एंड वाइज वर्सा। ठीक है, मीन्स 17 का अगर क्यूब करें एंड विथ 13 का होल क्यूब करें तो हमको मिलेगा 2197। देखिए यूनिट पे क्या मिला, जब यूनिट पे 3 होगा तो क्यूब में क्या मिलेगा यूनिट पे 7, और जब 7 होगा तो मिलेगा 3। ठीक है, 17 का क्यूब 4913। तो देखिए जब 7 होगा तो 3 मिलेगा, 3 होगा तो 7 मिलेगा, इसी तरीके से 2 होगा तो 8 मिलेगा, 8 होगा तो 2 मिलेगा इस क्यूब में। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होंगी बेटा। ये कुछ 8 प्रॉपर्टीज़ हैं ओवरऑल, इसको बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप रीड कर लोगे तो आपकी 7.1 जो एक्सरसाइज है वो आपको ओरली ऐसे ही समझ में आ जाएगी। इसको कल डिस्कस करेंगे, और जो आपके प्रीवियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कल हम और वर्कशीट में पूछ लेंगे बेटा। 8th क्लास में आपके सर हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेटा, जो वीडियो सीन कर रहे हैं बेटा वो वर्कशीट भी सॉल्व करके भेजें बेटा। सर की नौकरी का तो कम से कम ध्यान रखें बेटा आप लोग, लॉकडाउन का टाइम है, प्लीज़ बेटा। ओके, तो बाय, टेक केयर।